आज वाराणसी के तहसील परिसर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक अधिवक्ता, बुजुर्ग अधिवक्ता के साथ एक लेखपाल की मारपीट की तस्वीर बताई जा रही है। इस मामले को लेकर जो वाराणसी कचहरी परिसर के अधिवक्ता हैं वो बेहद नाराज हैं। भारी संख्या में वो वाराणसी के उसी तहसील परिसर में पहुंचे हैं और साफ तौर पर उन्होंने सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारे साथ बातचीत के लिए भी कुछ अधिवक्ता जुड़े हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीपक राय गाना जी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष, हम उनसे बात करेंगे। क्या कुछ आश्वासन मिला है? अंदर अधिकारी बैठे थे और ये पूरा प्रकरण क्या है दीपक जी? ये एक वीडियो फुटेज के माध्यम से हम लोगों को जानकारी हुई कि सदर तहसील में एक घटना कारित हुआ, जो लेखपाल महोदय द्वारा बड़े बुरे ढंग से यहाँ पैसा भी लिया जाता है, समय भी लिया जाता है और हमारा सम्मान भी लिया जा रहा है। आज हमारे साथ जो कृत्य हुआ है इसकी घोर निंदा करते हैं। उसी फुटेज को देख के हम लोग परिसर में उपस्थित हुए। एडीएम सदर महोदय जी से हम लोग सीधा एक ही मांग रखे हैं, किसी भी परिस्थिति में फुटेज देखने के बाद जो व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है उनका तुरंत सस्पेंशन हो। तो एडीएम सिटी महोदय और एडीएम सदर द्वारा यह बैठ करके अपने हाल में हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है, उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि 40 मिनट के अंदर जो भी उसमें सरकारी हमारे अपने कर्मचारी हैं उनका निलंबन हम सुनिश्चित करेंगे। और क्रिमिनल ऑफेंस जो कारित किया है, जो व्यक्ति चाहे वो बाहरी व्यक्ति हो चाहे परिसर के, उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट FIR दर्ज होगा जिस भी थाना पर। यानी 40 मिनट का अल्टीमेटम 40 मिनट का समय हम लोगों को दिया गया है, जिसका हम लोग इंतजार इसी परिसर में कर रहे हैं। देखिए, अभी भी यहाँ भारी संख्या में जो अधिवक्ता है वो मौजूद है। हालांकि प्रशासन ने साफ किया है कि इस मामले में 1 घंटे की अवधि के अंदर ही कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे भाई साहब, आखिर में ये मामला हुआ क्यों, क्या वजह थी? मैं पंकज मिश्रा एडवोकेट। हम लोगों ने जब अपना कचहरी में इस वीडियो को देखा जी, तो बड़ा मार्मिक वीडियो रहा है कि एक अधिवक्ता को लाठी के द्वारा 5 लोगों के द्वारा पकड़ करके पीटा जा रहा है। और वो यहाँ के लेखपाल, मालूम जब यहाँ हम लोगों ने कुछ लोगों को तो हम लोग पहचानते भी हैं और कुछ लोग आउटसाइडर रहे हैं या क्या रहे हैं, उनके मित्र रहे हैं, सारे लोग एक गोल बना करके उनको मारे हैं। इस सूचना पर हम लोग जब यहाँ आए हैं तो SDM महोदय और ADM साहब से हम लोगों को बात हुई। बड़ा दबाव बनाने के बाद उन्होंने हम लोगों को 40 मिनट का आश्वासन दिया और कहा कि 40 मिनट के अंदर हम उनको चिन्हित करके सस्पेंशन का कार्रवाई करते और FIR करते हैं, जिसमें से हमको लगता है कि अभी 20-25 मिनट तो बीत चुके हैं। देखिए, अवधि के अनुसार अभी भी जो अधिवक्ता हैं वो उसी तहसील परिसर में है और अपने साथी के न्याय की मांग के लिए लगातार डटे और साफ कहा है कि हम समझौता करने वाले नहीं हैं। हालांकि प्रशासन ने भी आश्वासन दिया है। आलोक जी, आखिर जैसा कि इन्होंने बताया कि क्या वजह थी कि मारपीट तक नौबत आ गई? देखिए, वजह साफ है, घूसखोरी और भ्रष्टाचार। जब घूसखोरी और भ्रष्टाचार अपने चरम पर होगा, दोनों पक्षों से पैसा खा ले रहे हैं, अब करेंगे क्या? तो एक पक्ष निश्चित तौर पे जो है आंदोलित हो जाएगा। अब उनको समझाने में इनको जो है लाठी डंडा उठाना पड़ गया। तो यही इनका काम है। तहसील तो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, घूसखोरी चरम पर है। यहाँ पे अधिकारी से लेकर छोटे छोटे कर्मचारी तक इसी में संलिप्त हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण आपको तहसील में मिल जाएंगे। अक्सर तहसील में ऐसा वाकया होता रहता है। कुछ समय पूर्व भी हम लोगों द्वारा पत्रक दिया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। वर्तमान सरकार भी शायद सो रही है, उसको यह पता नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। समस्त कर्मचारी यह सम्मिलित है भ्रष्टाचार में, कार्रवाई जरूरी है। इनके ऊपर गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज होने चाहिए। हम वरिष्ठ अधिवक्ता से भी जुड़ेंगे जी, अपनी बात समाप्त। भ्रष्टाचार को और जो झगड़ा आप देख रहे हैं, इसका एकदम ज्वलंत एग्जाम्पल आपको राजा तालाब में वशिष्ठ जी के मामले में बाबा जी, चाहे जो भी प्रकरण था, आबादी की जमीन थी चाहे नहीं था, हम कहे कि उस व्यक्ति को आवश्यकता क्या पड़ गई सुसाइड करने की उसी परिसर में। तो देखिए, ये परिसर की हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हाँ, अपनी बात खत्म करिएगा सर। सिर्फ सदर तहसील में ही भ्रष्टाचार नहीं है। हमको लगता है कि प्रदेश के पूरे तहसीलों जो एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और बड़ी विडम्बना ये है कि पैसा लेने के बाद भी काम नहीं करते। पैसा तो चलन में आ गया है, पैसा देने बिना तो आपका काम ही नहीं सकता। और पैसा देने के बाद भी आप पीछे पीछे दौड़ते रहिए, उनकी जी हुजूरी करिए। अगर मैं उसमें आप विरोध करते हैं तो जो राजनारायण वकील जी यादव जी के साथ अधिवक्ता के साथ हुआ है तो किसी के भी साथ हो सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता भी जुड़े हैं। एक बुजुर्ग अधिवक्ता के साथ इस प्रकार का व्यवहार से जुड़ा ये वीडियो वायरल हो रहा है, आप क्या कहेंगे सर? मैं विनोद शंकर सिंह अधिवक्ता बोल रहा हूँ। ऐसा है कि प्रमुख कारण जो है भ्रष्टाचार, यहाँ जिलाधिकारी महोदय इसको चेक नहीं कर पा रहे।
उनके अधीनस्थ जितने भी अधिकारी हैं वो सब लापरवाह हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहाँ तक कि तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, एसीएम जितने भी लोग हैं सब भ्रष्टाचार में डूबे हैं और सबकी माली हालत बहुत अधिक है जिसकी जांच नहीं हो पा रही। ठीक है माधव जी, क्या कहेंगे वजह? जी अपनी बात खत्म करिएगा जी। उसी के क्रम में यह जो है हमारे अधिवक्ता भाई को बुरी तरह से 4-5 लेखपालों ने पीटा है, लाठी डंडे से पीटा है, जैसा कि वीडियो बता रहा है जी। यह अत्यंत घृणित कार्य है जी। इसमें शासन को, उस लेखपाल को, जितने भी लेखपाल उसके 4-6 हैं सबको सस्पेंड करना चाहिए, उनके खिलाफ पंजीकृत मुकदमा पंजीकृत कराना चाहिए और इसके बाद जो है सस्पेंड तो करना ही चाहिए। ठीक है। इसके बाद जो है कलेक्टर को यह चाहिए कि भ्रष्टाचार रोका और फाइल जाती है अगर रिपोर्ट में कहीं तो उसके जो है 2-3 दिन का रिपोर्ट आ जाए कोर्ट में और रिपोर्ट आने के बाद पार्टी को नोटिस जानी चाहिए। यह भी कार्रवाई यहाँ नहीं होती है तो एसडीएम तहसीलदार सब मनमाने हो गए हैं, इनको ठीक करना उचित है और इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार भी काफी हद तक तो निलंबन की मांग को लेकर अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि परिसर की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि बाहर जो अधिवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि 1 घंटे का आश्वासन मिला है कि फिलहाल प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। माधव जी हमारे साथ जुड़े हैं, क्या आश्वासन मिला है? हम माधव पांडे सेंट्रल बार एसोसिएशन में महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं और अधिवक्ताओं की समस्या से हम यहाँ रोज जूझते हैं। पूरी तहसील आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और उसके मुखिया होने के नाते एसडीएम साहब भी जिम्मेदार हैं। इनको सब पता है कि कौन लेखपाल कितना लेता है और ये सब आउटसाइडर रख करके पैसा वसूलवाते हैं काश्तकारों से और स्थिति यहाँ तक है कि एक फाइल जो है बिना पैसे के एक रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ रही है यहाँ पर और इसकी जिम्मेदारी लेते हुए डीएम साहब चूँकि पूरे तहसील के मुखिया हैं, हम उनसे ये अपील करना चाहें कि भ्रष्ट लेखपालों को जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अधिवक्ताओं पर हाथ उठा रहे हैं, अधिवक्ताओं को गोल बना के मारपीट कर रहे हैं, अधिवक्ता ईमानदारी से क्लाइंट और जनता की मदद के लिए अपनी जान लड़ा रहा है और ये उसके ऊपर जानलेवा हमला कर रहे हैं, पिस्टल रख करके ये सब चल रहे हैं, डंडों से अधिवक्ताओं को मार रहे हैं। इससे बड़ा दुर्दिन देखने को अधिवक्ता समाज को नहीं मिलेगा। तो देखिए साफ तौर पर अधिवक्ताओं की नाराजगी है और उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं होगा वो इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। फिलहाल प्रशासन ने भी उन्हें न्याय के लिए आश्वस्त किया है।